वेलकम टू माई द गोल्डन इंग्लिश चैनल। तो आज हम रीड करने वाले हैं द फेंस एंड द नेल्स। फेंस होती है बाड़ और नेल्स कीले। तो बाड़ और कीले। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज ए यंग बॉय हु हैड ए नेस्टी टेम्पर। तो एक लड़का था, नवयुवक लड़का था। वो बहुत गुस्सैला था, यानी कि बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आ जाता था। नेस्टी टेम्पर मीन्स होता है बहुत बुरा गुस्सा करना। इफ़ ही डिड नॉट गेट द करेक्ट सॉल्यूशन टू अ मैथ प्रॉब्लम ही वुड टीयर अप। टीयर मीन्स होता है किसी चीज़ को फाड़ देना। द शीट ऑफ पेपर एंड थ्रो। थ्रो मैंने फेंकना। हिज बुक एंड पेंसिल। तो जब उसे गणित, मैथ होता है, इसे हिंदी में गणित कहते हैं मैथ को। तो जब उसे गणित का कोई भी प्रश्न हल नहीं होता था तो वह अपने कागज़ के पेज फाड़ दिया करता था और अपनी बुक को फेंक देता और पेंसिल भी फेंक देता। इफ़ ही डिड नॉट विन अ गेम ऑफ बैडमिंटन ही वुड रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ होता है मना कर देना। टू प्ले फर्दर। फर्दर मीन्स आगे। एंड हर्ल। हर्ल होता है उछालना, फेंकना। हिज रैकेट एमलेसली। एमलेसली तो बिना किसी उद्देश्य के। तो जब कभी वह अपनी खेल में नहीं जीतता, जब वह अपने बैडमिंटन में भी नहीं जीतता था तो वह आगे खेलने के लिए मना कर दिया करता था और अपने जो रैकेट को बड़े ही बुरे तरीके से वो फेंक दिया करता था। हिज पेरेंट्स ट्राइड एवरी ट्रिक to bring his temper under control, diverting his attention. Diverting his attention means ध्यान को दूसरी तरफ भटका देना। cajoling और scolding और even threatening him। तो काजोलिंग का मतलब होता है बहलाना या फिर फुसलाना, और स्कॉल्डिंग का मतलब होता है धमकी देना या डांट टपट करना, और थ्रेटिंग का मतलब भी यही होता है, धमकी देना। तो जो उसके माता पिता थे उन्होंने काफ़ी तरह से, हर तरह से कोशिश कर ली कि उसके गुस्से को कंट्रोल किया जा सके, नियंत्रण किया जा सके और उसका ध्यान किसी और तरफ भटकाया जा सके। तो उन्होंने उसे बहलाकर, धमकी देकर, डांट पटाकर भी उसे काफ़ी कोशिश की कि उसका गुस्सा नियंत्रण में किया जा सके। बट नथिंग वर्क। किंतु कुछ भी काम नहीं किया। वन डे हिज फादर गेव हिम अ बैग। तो अम, तो उसके जो फादर थे उसे एक बैग देते हैं, थैला देते हैं जिसमें कि कीले होती हैं, इन द नेल्स, यानी कि उसमें बैग में कीले होती हैं। तो ये देखिए, ये वो लड़का है जो कि काफ़ी गुस्सा हो जाता है और जिसे मैथ के क्वेश्चंस जिससे हल नहीं होते, और फिर देखिए वो किस तरह से, ये देखो उसने यानी कि अपने टेबल के नीचे, जो उसका स्टडी टेबल है उसके नीचे उसने कितने कागज़ फेंक दिए हुए हैं, ये देखिए। तो अब ये देखो, ये लड़का है और इसका गणित का प्रश्न हल नहीं हुआ इससे। एंड सेड every time your temper gets out of hand you must hammer a nail into the garden fence। तो उसके पिता ने उसे किलो वाला थैला दिया और कहा कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम अपने हाथ में ये हथौड़ा लेकर बगीचे में जो बाड़ है उसमें कीले लगाना। तो द बॉय गॉट tired on the first day driving 53 nails into the fence। तो लड़का काफ़ी थक गया, पहले दिन में ही उसने 53 कीले बाड़ में लगा दी। The number of nails he drove increased daily for about a week, after which it started decreasing।
डिक्रीजिंग होता है घटना, घटने में, और इंक्रीज्ड का मतलब होता है बढ़ना। तो इंक्रीज्ड का मतलब बढ़ना है और डिक्रीजिंग का मतलब होता है घटना। तो लगभग एक सप्ताह तक जो उसकी कीलों की संख्या थी वो बढ़ी और बाद में वो धीरे धीरे घटनी भी शुरू हो गई। बट मार्जिनली, मार्जिनली मीन्स होता है मामूली सी उसमें घटाव आया। ओवर ओवर द नेक्स्ट फ्यू डे, और कुछ दिनों के बाद, अगले कुछ दिनों के बाद, he tried hard to control his temper so that he wouldn't get tired hammer nails. तो अगले कुछ दिनों के बाद वह कोशिश करने लगा कि मुझे कम कीलें लगानी पड़े, क्योंकि वो इस वजह से, कीलें लगाने की वजह से वो थक जाता था। Gradually the number of nails he hammered reduced significantly. ग्रेजुअली मीन्स होता है धीरे धीरे, तो सिग्निफिशियंटली का मतलब होता है काफ़ी। तो वो धीरे धीरे उसके जो कीलों की संख्या थी वो काफ़ी घटनी शुरू हो गई। द बॉयज नाउ realized that it was easier to control his temper than to hammer nail into the fence. तो जो लड़का था उसे महसूस होने लग पड़ा कि वह अपने गुस्से को बड़ी ही आसानी से नियंत्रण कर लेगा, और बाड़ में वो हथौड़े से उन कीलों को लगाने से अपने गुस्से को कंट्रोल में कर लेगा। तो ये देखो, ये बॉयज़ ने कैसे अपने हाथ में हैमर पकड़ा है और वो कीलें पकड़ा है, ताकि वो बाड़ में उन कीलों को जब भी गुस्सा आए तब वो लगा दे। वन फाइन इवनिंग, एक बढ़िया शाम, ही वेंट अप टू हिज फादर एंड टोल्ड हिम, वह अपने पिताजी के पास जाता है और उन्हें बताता है दैट ही हैड नॉट ड्राइवन ए सिंगल नेल दैट डे, उसने एक भी यानी कि एक भी कील उसने इस दिन नहीं लगाई है। ही एक्सपेक्टेड हिज फादर टू पैट, पैट मीन्स होता है, पैट मीन्स थपथपाना, हिज बैक, उसकी पीठ। तो उसके पिताजी ने उसकी पीठ को थपथपाया। इंस्टेड, हालांकि, इंस्टेड का मीन्स होता है हालांकि, हिज फादर सुजेस्टेड, उसके पिता ने उसे सलाह दी, नाउ पुल आउट वन नेल फॉर एवरी डे, अब तुम हर दिन एक कील को बाहर निकालोगे। दैट यू आर एबल टू रिमेन क्लाम एंड कीप योर टेम्पर अंडर चेक। तो अब जब ये तुम्हें शांत करने के लिए, यानी कि दोबारा तुम्हें शांत करने के लिए और अपने गुस्से पर काबू रखो, यानी कि कीप योर टेम्पर अंडर चेक, अपने गुस्से को काबू रख के शांत होकर अब तुम हर रोज कील निकाला करोगे, एक कील। डेज एंड वीक्स फ्लू वाई व्हेन वन फाइन इवनिंग द बॉय सा ए नेल फ्री गार्डन फेंस। तो दिन और हफ्ते बीतते चले गए, और जब एक शाम लड़के ने देखा कि उसने सारे बगीचे की बाड़ से कीलें निकाल दी हैं। ही रेन टू टेल हिज फादर अबाउट इट, और वह भाग के अपने पिताजी के पास गया उन्हें इस बारे में बताने के लिए। तो ये देखिए उसने किस तरह से इस पिक्चर में जो कीलें पहले लगाई थी, अब उसने उन कीलों को अपने गुस्से को कंट्रोल करके शांत मन से उनको एक एक करके हर रोज वो निकालता रहा। ये देखिए उसकी बाड़ बिना कीलों वाली, ये देखिए ये उसकी बाड़ है, ये बिना कीलों वाली है। बोथ वॉक्ड अप टू द फेंस, तो दोनों बाड़ की तरफ चले गए। द सन सेड, तो बेटे ने कहा, डैड आवर फेंस इज फ्री ऑफ ऑल द नील्स, हमारी जो बाड़ थी वो सारी कीलों से बिल्कुल फ्री हो चुकी है, बिल्कुल आज़ाद हो चुकी है।
But son, the fence is not the same. किंतु किंतु बेटा ये अभी सेम जैसी नहीं, बाढ़ जो है वो बिल्कुल वैसी नहीं दिख रही. लुक एट द होल्स. इसके ये निशान देखो, होल्स देखो. होल क्या होते हैं? जैसे कि गड्ढे. तो इनके बीच में होल देखो. होल मीन्स जैसे कि छेद हो जाना, छेद हो जाना. ठीक है, तो लुक एट द होल्स, कि इनके छेदों को देखो. द फादर सेड, ऐसा पिता ने कहा था. द बॉय बेंट डाउन विथ ए पेन्ड लुक एंड नोडेड हिज हेड फेबली. फेबली. तो लड़का झुका और उसने अपना बड़े ही दयनीय स्थिति से उसे देखा और अपने सिर को हिलाया. हिज फादर कंटिन्यू, when you say or do things in anger, they leave bounds just like these holes. तो उसके पिता ने लगातार उससे ये कहते हुए कहा कि बेटा जब तुम कुछ कहते हो या कुछ करते हो गुस्से में, तो एक गहरा घाव छोड़ जाते हो, एक गहरा छेद छोड़ जाते हो. तो ये वो छेद है. यू में एपोलॉजी. एपोलॉजीज मीन्स होता है क्षमा मांगना. और फील सॉरी 1,000 टाइम्स. बट द स्कायर्स मीन्स होते हैं निशान. वेल नेवर गेट विप्ड आउट. तो तुम्हें अपनी जो गलतियां हैं उनकी तुम्हें 1,000 बार तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, फीलिंग सॉरी होनी चाहिए. तो क्योंकि वो कई निशान छोड़ जाते हैं, और जो हम गुस्से में करते हैं तो वो कभी भी वो जो निशान होते हैं वो नहीं मिटते. यानी कि जो हम गुस्से में किसी को कुछ भी कह दें तो वो कभी भी मिटते नहीं हैं. तो इसके लिए 1,000 बार तुम क्षमा मांगो. तो एंगर इज़ हार्मफुल, कंट्रोल इट. जो गुस्सा है वो हमेशा हार्मफुल होता है, कष्टदायी होता है. इसे हमेशा अपने नियंत्रण में रखो. तो ये देखिए, ये बेटा है जो सिर झुकाकर सुन रहा है अपने पिता की बातें, और इसे अच्छी भी लग रही हैं क्योंकि इसके पिताजी ने इसे अच्छी ही बातें बताई हैं. वो सबसे बड़ी अच्छी बात ये सिखाई कि गुस्से को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है. तो बच्चों, कभी भी गुस्सा नहीं करना, क्योंकि गुस्से में किए हुए कोई भी काम अच्छे नहीं होते हैं. तो गुस्सा अच्छी बात नहीं है, गुस्सा नहीं करना. तो इसे कंट्रोल में रखना है. तो एंगर इज हार्मफुल, control it. Please like and subscribe my channel. Thank you.